शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश। आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुबन हो दिव्य गुणों की, फैले मधुर सुवास। अमर त्याग की दीप शिखा बनी, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो। जय गो माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा। उसके नाखून लगे हुए हैं, कटवाता नहीं ना हो जाता। मातिर झज्जर हरियाणा। वो ज्यादा पड़ेगा, कटवाने पड़ेंगे। क्यों वहाँ गुस्सा करते हैं ना। वहाँ पीछे आगे से समझता सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण पवित्र अर्थात ब्राह्मण जीवन का आधार, अर्थात योगी आत्मा।
मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली मैं आत्मा। पवित्रता के सागर शिव बाबा मेरे सामने, देखें बाबा को, अपने सामने अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। खारी चैनल क्या है? खारी चैनल कलयुगी दुनिया। कलयुगी दुनिया। उसमें क्या है? दुख ही दुख। और बाबा ने क्या बोला? और क्या है आज इसमें? दुख ही दुख है। और किसका राज है? रावण का राज है, विकार के पिंजरे में बंद किया हुआ है। हाँ, रावण ने अपने पिंजरे में हमको बंद कर दिया। और ये खारी चैनल क्या? खारा क्या होता है? जो कोई चीज खारी होती है वो कैसी होती है? टू मच सॉल्ट, हाँ, नमकीन। नॉट वर्थ नॉट वर्थ उसमें कोई भी चीज डालते हैं वो भी गल जाती है। गंदगी गल जाती है, सड़ जाती है। तो खारी इज चैनल इट सो सॉल्ट तो प्रिजर्व करता है। पिघलता भी है। पर चैनल में पानी भी होता है ना। कोई चीज पानी में बहुत देर पड़ी रहे, वो देखो आपको फॉर्मूला से वो उठाना है जो आपको सूट कर रहे हैं ना, जो आपके इस काम का है। जो काम का है उसको नहीं लेना। पॉइंट बीइंग, खारी कोई चीज होती है तो उसको कंज्यूम करने का मन भी नहीं। पर ये खारी चैनल कैसी है? पता ही नहीं चलता कि ये खारी है, उसी को मीठा समझ लेते। ये भी है ना? अगर देखा जाए, हमें रियलाइज होता था ये कलयुग है। हम तो सोचते थे साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रही है, इससे बेटर तो कोई समय नहीं हो सकता। बस बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, यू डन योर जॉब। अब क्या रियलाइज होता है? फिर एक और होता था, चलो शादी करा दो, उनको सेटल कर दिया, हमने अपना काम कर दिया। तो क्या रियलाइज हुआ? जो भी कुछ कर रहे थे उससे मिलता क्या था? सोचते थे यही जीवन है। अभी क्या पता चला क्या है जीवन? सतयुग बनाना है। सतयुग बनाना। जो भय खारी चैनल से क्षीर सागर में जाना। क्षीर सागर में जाना। तो क्षीर सागर सोचते क्या आता है? थॉट क्या आता है? मिठास। मिठास, बिल्कुल। क्षीर सागर से आता है मिठास। और मिठास का मतलब क्या है? खुद मीठा बनना, और उनको भी बनाना, औरों को बनाना। हम जैसे वो एक सॉन्ग भी है ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हमने क्या समझा? अपने आप को बस कर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे,
थोड़ी बहुत एक्सटेंडेड फैमिली, किसी से ज्यादा स्नेह को देख लिया, बाकी किसी का कुछ होता रहे, ठीक है, थोड़ी सिंपैथी हो गई, थोड़ा कर लिया, जो थोड़ा कर लिया उसके लिए भी बहुत सोचते थे हमने इतना किया, हमने। अभी क्या रियलाइज होता है, जो करो कम है, करते चलो। दूसरी बात, क्या करना है, हमने जो सोचा कि किसी को हम के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कितना अच्छा कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता करना भी कैसे है। बाबा ने कर्मों की गति बताई, जो बोला उसकी विधि में आती थी कैसे करना है। कैसे करना है और क्या अच्छा कर्म है। जी, ये सोचा, थोड़ी गए जी, अच्छा ये कोई खास दिन है, कोई ऑर्फनेज है, कोई ऐसा स्थान है, वहां जाके सबको खाना खिला दिया। हमने सोचा हमारा बड़ा फील गुड फैक्टर फॉर द बस, मोमेंट। हाँ बस हो गया, अब हमने कर। एंड देन उसको बाद में सोचकर भी सोचते हैं, चल हमने तो बड़ा अच्छा आज का। सेम थिंग, मंदिर में भी जाते थे, गए मत्था टेका, प्रसाद दिया और वापस आ गए, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं। पर किसी को खाना खिलाना अच्छी बात, किसी का पेट भर दिया, उसको क्या बनाना है, खुद खाने को लायक लायक बनाना। लायक बनाना की बनाना है कि वो खुद कर पाए। बाबा हमारे को जो कर्म सिखाता है, डिपेंडेंसी को बिल्कुल फिनिश कर दे। नो डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग एनीवन। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम योग में बैठते हैं तो उसका से क्या होता है, उस टाइम पे कुछ फील होता है कि भैया मैं ये खा लूं, चल कॉफी पी लूं, चल बात कर लूं, हमें उसी का आनंद आ रहा, सब कुछ प्राप्त हो रहा होता है। तो जो नरिशमेंट आत्मा को चाहिए वो मिल रही होती है, तो वही नरिशमेंट सबको देना है। तो बाबा ने बोला फिर तुम फकीर से अमीर बन जाओ। जो फकीर होता है वो उसका काम क्या होता है, मांग के खाता है। मांगता रहता है ना। घर घर जाके मांगता है। मांगता है। और जो अमीर होता है उसको क्या, वो क्या करता है, वो देता दूसरों है। को देता है दूसरों को देता है। ना। तो जितना हम देते हैं उतना खुशी में रहते हैं। तो बाबा ने बोला पार, इस थाई चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए उससे याद करो। तो बाप को भी याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है, सुख धाम को भी याद करना है। शांति, अच्छा शांति धाम के क्या क्या नाम है, परम धाम। मुक्ति धाम, परम धाम, हाँ, शिवालय। शिवालय वैसे सुख धाम को बोलते हैं, चलो उसको शिवालय बोल सकते हैं। और हाँ, उसको निर्वाण धाम। निर्वाण धाम, और उसको साइलेंस वर्ल्ड भी बोलते हैं, हाँ, उसको साइलेंस वर्ड कहते हैं। है ना। तो ये सारे नाम किसके हैं, और उसको परम धाम बोलते हैं। परम धाम मतलब जो हाईएस्ट है, शांति धाम जहाँ हाईएस्ट है, जहाँ पे हर आत्मा जब है वहां पे अपनी हाईएस्ट स्टेज में। और निर्वाण धाम जहाँ वाणी नहीं है, साइलेंस है, साइलेंस वर्ड इज ओनली साइलेंस, शांति है वहां पे कंप्लीट, जैसे वहां पे आवाज है ही नहीं, वहां पे स्टिलनेस है। और सारे वो ऊपर है। ऊपर है, परम मतलब हाईएस्ट ना, ऊपर, है ना जी। तो ये हो गया, मतलब बाबा ने बोला उसको याद करो। उसको याद करो का मतलब क्या है, हम परम धाम गए, वहां जाके क्या करना है, ये थोड़ी कहना है मैं परम धाम में हूँ, क्या करेंगे वहां दीदी, की उसको शांति हाँ जी, मुक्ति धाम भी बोलते हैं ना इसको। हाँ, क्योंकि वहां पे हम हर दुख से मुक्त। तो जब हम परम धाम जाएं, वहां पे बैठकर हम वहां की शांति को फील करें, उस शांति को अनुभव करते हैं।
जिस गो देयर सिट देयर, फिर बाबा के पास बैठो, वहां को एब्जॉर्ब करो, तो हमारे को अंदर की शांति फिर फील होगी। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, और हम जो कहते हैं सुख धाम में जाओ, मतलब हम सतयुग में जाएं। सतयुग में जाके बड़ा सुंदर जगह है, वो तो है, वो वो तो आपकी आपको सेट करने में अपने आप को वहां पे मदद करता है, तो आप वहां सेट हो गए। तो फिर वहां बैठ के देखना यहाँ पर मैं कैसी हूँ, मैं कितनी परफेक्ट हूँ। अपने जो संपूर्ण स्वरूप है उसको भी हमें याद करना, क्योंकि जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसको देखना है। उससे हमारे अंदर एक तो वो संस्कार इमर्ज होते हैं, और मुझे गैप का मालूम होता है अभी और तभी। ठीक है ना। फिर इस बाबा ने बोला खुशी में रहो कि फकीर से अमीर बन, ये खुशी। और फिर कल प्रश्न, बोला था अमीर से फकीर बनना। हाँ, और अमीर खुशी किस बात की, कि हम क्या बन गए हैं। सारा टाइम चाहिए का एक शब्द साथ में लगा होता है। हम जब कंप्लेंट कर रहे होते हैं ना लाइफ की, तब भी हम फकीर हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, एक तरह से मांग रहे हैं। तो जब हम अमीर होते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता ना, अमीर गुणों से, दैवी गुणों से। जब दैवी गुण होते हैं तो हम सेटिस्फैक्शन की स्टेज में अवस्था बनी होती है ना। तो जो प्रश्न भी है कि दैवी गुणों की सब्जेक्ट जिन बच्चों का पर जिनका ध्यान है, उनकी क्या निशानी, क्या निशानी है। उनकी बुद्धि में रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख दूसरा भी वैसे ही करेगा। हाँ, तो एक कभी मिनट, एक मिनट। हम्म, जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर दो और करेंगे। तो मैं जो कर्म करती हूँ, हमारे को कर्मों की गुह्य गति के बारे में सोचना है। मैं जो कर्म कर रही हूँ, एक तो मैंने कर्म किया, उसका मुझे मिलेगा जो भी अच्छा बुरा जो मैंने किया। मुझे देखकर मेरी किसी ने रीस करी, उसका भी मुझे मिलेगा। मैंने गुस्सा किया, उसने वापस गुस्सा किया, मुझे वापस। मैंने किसी को सुख दिया, वो आत्मा शांत हो गई, वो भी मुझे मिलेगा। कंपाउंड, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है ना, वो होता है। तो हमारा कर्म कैसा हो, आज बाबा ने बहुत सी बातें बताई। क्या बताया, पढ़ रहे थे रेनू बहन, बोलो। दूसरा उन्होंने बोला कि कभी किसी को तंग नहीं करेंगे वो लोग, और उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। पंसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। और आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो कभी भी किसी को दुख। हम कैसे, हमें रियलाइज नहीं होता हम दुख देते कैसे होता है। तंग नहीं करना मतलब मेरी वाइब्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाएगा ना, मतलब मेरी सोच पर डिपेंडेंट हो गया। तो मुझे आज जो मुझे करना है, मैं अपने थॉट्स को चेक करूं, मेरा कोई भी थॉट किसी को दुख देने वाला तो नहीं है। कैसे होता है, सोचा, इज वेरी इरिटेटिंग, हमने अपना काम कर लिया, उस तक पहुंचेगा फिर क्या मिलेगा वो हमें, ये भी है दुख देना। तो ऐसे चेकिंग करना आज का हमारा होमवर्क रहेगा। हम चेकिंग करेंगे, मैं आत्मा यहाँ पर बैठी, मेरा कोई भी संकल्प मात्र भी किसी को दुख तो नहीं दे रहा। ये आज की मेरी चेकिंग, ये जरूर करना है। दीदी एक चीज पूछनी है। बोलो। मॉर्निंग पे जैसे ये व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग, वो ऑटो पे चलता है होगा, तो कितने तो ऐसे डिलीट कर देते हैं, दिखते ही नहीं। तो वो भी हम उनको जो भेज रहे हैं उनको दुख दे रहे हैं।
नहीं, आप अपनी अपनी सोच में कुछ मत रखो। अच्छा, आपको ये सोचना है वो उस हिसाब से कर रहे हैं जो उन्हें पता है। इट्स ओके, उनकी गुड मॉर्निंग ही मिल रही है ना, इट्स ओके। ओके। बहुत सारे लोग इतनी सारी गुड मॉर्निंग, एक फूल लगा देंगे, कुछ लिख देंगे। हमारे को एक भाई है, वो क्लास लेते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे को किसी को भी इवन ज्ञान की बातें ऐसे नहीं, मैं इसको भेज रहा हूं, मैं उसको भेज रहा हूं, तभी भेजो किसी को चाहिए। जिसको नहीं चाहिए हम उसको नहीं भेजेंगे, क्योंकि But I feel हम अपना I एक मिनट सिर्फ, हम अपना टाइम वेस्ट कर, बट ना। जो भेज रहा है दीदी, वो तो कुछ एक्सपेक्ट करके भेज रहा होगा ना, तो हमने उसको जवाब नहीं दिया तो ऐसा नहीं सोचे कि वो इग्नोर कर रहा तो है, ऐसा हाथ तो- जोड़े हुए भेज दो ना। वंस इन अ व्हाइल रिस्पॉन्ड कर दो, नॉट यू डोंट हैव एवरी टू रिस्पॉन्ड एवरी डे, देन दे विल नो आप बिजी रहते। ओके। आप रोज करोगे तो वो रोज भेजेंगे, वो नेचुरली। उनको क्या पता, उनके लिए फीलिंग अच्छी रखनी है, फीलिंग को खराब नहीं करना। हाँ सिप्पी, आप कुछ बोल रहे थे। I was saying the same thing. I think वो भेज रहे हैं, कभी कभार उनको हाथ जोड़ के हाँ भेज हाँ रहे हैं, हाँ, that's it. दैट्स बिल्कुल सही बोला, है ना। फिर बाबा ने बोला उल्टा शुल्टा सब शब्द भी, तो मतलब मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दे। हम ये अगर संकल्प के लेवल पर चेकिंग होती होगी तो वाचा कर्मणा में ऑटोमेटिकली ट्रिकल होगा। पर क्योंकि हमारे संस्कारों में ऐसे ऐसे शब्द आ गए हैं विच आर वेरी वेरी लो एनर्जी, तो उनको भी हमें अपने डिक्शनरी से डिलीट, हमारे डिक्शनरी में शब्द वो हो जो हाई एनर्जी वर्ड्स, सुख देने वाले हों। Sometimes some people say something, hurting, and then they say, I didn't mean to say it. But then that means उनके संस्कार में तो है, तभी उन्होंने बोला। देखो तभी वो वाचा तो में अवेयर आया। भी नहीं है नीरू बहन, तो वो उन्होंने ऐसा सोच लिया है। वो क्या कह रहे हैं, आई डिडंट मीन इट मीन्स दे डिड नॉट मीन टू से, दे थॉट दे विल कीप इट टू देमसेल्व्स, पर उनके मुंह से आपके सामने निकल गई, मतलब ये। या बोल देते हैं आई वाज जस्ट जोकिंग। हाँ हाउ कैन यू, हाँ, जब वो फंस जाते हैं तो कहते हैं हम जो, यू डोंट इवन नो हाउ टू टेक अ जोक, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। That's जी, to but cover they've up. already done the harm. यस, देव डन द हार्म, पर हमारे को तो हार्म नहीं हो सकता, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे को हो हार्म जाता कैसे। है, हो जाता है ना बीच बीच में। हाँ वो तो ठीक है, तो बाबा ने साथ में क्या बोला, अभी तुम्हारी पुरुषार्थी अवस्था है, अवस्था बना दिया बाबा ने। अवस्था का मतलब जो रहती है। कॉन्टिन्यूअस। अरे सुरक्षा चक्र पहनो और शांति से रहो, हाँ कुछ नहीं सुरक्षा इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सुरक्षा चक्र है बाबा की श्रीमत। और बाबा ने बताओ। ये भी कहा बाबा ना, ने- बाबा ने ये भी कहा कि संस्कार जो हम करते हैं, जो भी अच्छे बुरे, जो बुरे संस्कार भी करते हैं, तुमने उन संस्कारों से नफरत करनी है, या उसके लिए तुम्हें उसको तुम्हें नफरत करनी है, पर उस इंसान से नहीं करनी जो कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा है। उसके लिए तुम्हारी जो है वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए, और हमेशा उसके लिए तुमने गुणग्राही सोचना है, सुखदायी। संस्कार जो कर रहा है, वो कर्म जो कर रहा है, उससे नफरत करनी है, पर उस इंसान से जैसे नफरत पाप, नहीं करनी। हाँ पाप से नफरत करो, पापी से पाप, नहीं। हाँ हाँ, Right. उससे नहीं करनी। राइट, ये बहुत अच्छा लगा आज। ये दीदी ने सुनाया था मुरली में। आज और क्या है। बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है, क्यों। और परंतु मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिसे बेहद का वर्षा मिलता है। वर्षा मिलता है। और तो हमें बाबा ने वर्षा बड़ी कौन सा मिलता है? सुंदर एक बात कही कि तुम सदा सुखी और सदा सुहागन बने रहो। वेरी नाइस लाइन। है ना? सदा तो सुखी और सुहागिन बनोगे, सुहागिन बनोगे। हमारे को वर्षा किस चीज का मिल रहा है? सुख का। जी, चीजें, प्रॉपर्टी, नई दुनिया, वो तो है, में सब कुछ ही श्रेष्ठ है, पर सुख का, जब आत्मा अंदर से सुखी होती है
फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। और आत्मा की तृप्ति किस चीज से होती है? दैवी गुणों से। जी। जब देने की भावना आ जाती है कि मुझे सबको सुखी करना है, तो हम खुद सुखी ऑटोमेटिकली उस टाइम हो जाते। जैसे किसी ने कुछ हमें कह दिया, कर दिया, हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। इसके साथ होगा तो पता चलेगा। हमको इस भाव में जाना ही नहीं। और अपने चार्ट में एक पॉइंट लिखो, मेरा सारा दिन आज भाव। ये बहुत अच्छी चेकिंग है। क्या मेरा भाव रूहानी था? हो सकता है आपके भाव में कुछ नेगेटिव ना, हाँ वो रूहानी था, नेगेटिव नहीं था, साधारण था। बाबा हमें क्या बना रहा है? असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रहा है, ऑर्डिनरी से ऊपर उठा हुआ। ये याद रख, है ना? तो हम कौन सी आत्माएं हैं? हमें ये याद कि हम देने वाली आत्माएं हैं। बाबा हमारे को सुख का वर्षा दे रहे हैं। सदा सुहागिन बने रहो। इसका मनन चिंतन करते हैं थोड़ा सा, फिर आप अपने आप करना। सुहागन किसको कहते हैं? सुहागिन क्योंकि शिव पिया साथ है। शिव पिया साथ, ओके। और सुहागन का मतलब क्या होता है? जिसका सुहाग सदा रहता है सर पे, जिसका फोकस हमेशा एक पर रहता है। लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड। जैसे एक सुहागन वो होती है ना, जिसका पति उसके साथ होता है ना, उसको सुहागन बोलते हैं। तो हमारा तो पतियों का पति शिव बाबा। हमारा सुहाग कभी अमर है, वो कभी मिट नहीं सकता, है ना? और जो सुहागन होती है उसको समझते हैं कि वो सुखी है, क्योंकि जो सुहाग है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, देता है, वो भी दाता होता है। तो हम किस दाता के पास है? शिव बाबा के पास, जो तो हर चीज का दाता है ही है। उसके पास है तू जो है तो सब कुछ है, बिल्कुल कुछ है। तू नहीं तो कुछ नहीं, तभी तो गुम गए ना दुनिया में। और जो बताया अमीर फकीर अमीर, ऐसी बहुत सारी बातें बताई बाबा ने। क्या क्या है, किसी ने नोट करी? अमीर मतलब कि सुबह में अमीर, रात को फकीर। हाँ, रात और दिन का भी बता। और तीनों रात का, ब्राह्मण का दिन और ब्राह्मण की रात, की रात। रात। जब हम रावण राज्य द्वापर ऑनवर्ड शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे। रावण राज्य और राम राज लिखा है, आज नहीं। राम राज तो नहीं लिखा। राम राज्य और रावण राज्य लिखा हुआ है। लिखा हुआ, चलो एक ये भी हो गया। विश्व के मालिक और विकारों के पिंजरे। ये बहुत सारे ऑपोजिट्स जो है ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? माया के कारण बाबा ने कहा कि सबकी बुद्धि का बेसमझी का ताला लग गया है। कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे हम, सारे विश्व के मालिक थे, और अब हम क्या बन गए हैं? हाँ, बेसमझी का ताला। बेसमझ, पहले समझदार थे और बेसमझी का ताला। और ताला के लिए एक और एडजेक्टिव यूज किया, गॉडरेज। गॉडरेज का ताला। क्यों बोला गॉडरेज? तब गॉडरेज ही होता था सब। तभी हाँ, उस समय गॉडरेज के ताले को अच्छा मानते थे। अभी भी मानते हैं कि अभी भी जिसके थ्रू चोर लूट नहीं सकते। तो हमारा चोर कौन है? हमारी तो माया, रावण, रावण संस्कार। ऐसे इसको भी मतलब चिंतन में ला सकते। और बताओ, और क्या बोला? जो मीठा बोला मम्मा, मम्मा से भी मीठा बाबा है। तो मम्मा इस समय जो मुरली में कहा गया, ये ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है या मम्मा के लिए बोला है? मम्मा के। अच्छा, ठीक।
और ब्रह्मा बाबा को भी ले सकते हो क्योंकि वर्षा तो शिव बाबा से हाँ शिव बाबा, बिल्कुल वही मेरे दिमाग में आ रहा। ना राहट का मिसाल समझ आया? नहीं, वो मैंने क्वेश्चन मार्क ही डाला हुआ था कि वो क्या है। अच्छा, तो वो ये है, जैसे सुदर्शन चक्र घुमाऊं अगर मैं निकाल दे, कोई जो नए होंगे उनके लिए इजी हो, यहाँ तो है नहीं, कोई लगाएगा? सुदर्शन वो जो पूरा युगों का है लगाना, कुमकुम बहन, धीरेन भाई, नरेश भाई, हाँ आप लगाओ। तो उसमें क्या है, चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग कहाँ है? ऊपर छोटा सा। ऊपर है। और संगम युग में क्या होता है? टाइम है अभी अपने को भरने का समय, ये राहत का अभी कुमकुम लगा भी देगी तो और ये हो जाए। और क्या बोला बाबा ने? ये नोट किया? भ्रकुटी की इम्पोर्टेंस। भ्रिकुटी, ओके, भ्रिकुटी की इम्पोर्टेंस। भ्रिकुटी तो तख्त है, भ्रिकुटी की इम्पोर्टेंस क्या है? मेरा थ्रोन है, मुझ आत्मा वो याद सबसे दिला, हाईएस्ट पॉइंट पे है, आत्मा का घर है। आत्मा। तिलक भी वहां लगाते हैं और तिलक भी आप पे वही ही लगता तिलक लगाना है। तो अपने को राज तिलक देने का हमें एफर्ट, ये आज का लक्ष्य है। राज तिलक देना मतलब भ्रिकुटी के बीच बैठे रहना, मतलब ये सारा टाइम रियलाइजेशन होना कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने क्या बोला कि ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? सबसे बड़ा आधार क्या है ब्राह्मण जीवन? मैं आत्मा। मैं आत्मा, जिसकी स्मृति में यह है कि मैं आत्मा हूं वही ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। आज ये बोला ना, आत्मा को काल खा नहीं सकता, मैली और साफ होती है। मैली और साफ होती है ना? ब्राह्मण जो है उसको अपने स्वरूप की स्मृति सदा होगी और सच्चा और सदा आत्म स्मृति में होगा। तो आज चिंतन क्या बताया बाबा ने? अब सविता आप बता रहे थे, पूरा बताओ, एक बार बताओ और सब उसमें स्थित होंगे। जो बताए आपने सारी बातें वो बोलो दोबारा से एक बार प्लीज। दीदी ये ठीक है? हाँ ये भी ठीक है। ये जो है ना, इसमें जो बताया है, दिखा रहे हैं ये, हाँ आपकी उंगली आ रही है ऊपर, तो दिख नहीं रहा। पूरा दिख नहीं रहा, पर आई थिंक सबको समझ तो आ गया है, क्लियर नहीं है। हाँ इसमें जो है ना, एक ही टाइम जैसे संगम दिखाया है, जिस टाइम पे बाबा आते हैं और हमारे को भर देते हैं, आत्मा को भरपूर बना देते हैं। तो आत्मा के लिए क्या क्या बोला आज बाबा ने? कि आत्मा का स्थान प्रकृति में है, वो तख्त है आत्मा का, हाईएस्ट पॉइंट पे है, और आत्मा को काल खा नहीं सकता, सिर्फ मैला या साफ कर सकता। और गायन है क्या? भ्रिकुटी के बीच, भ्रिकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, जगमगाता सितारा। चलो, तब ब्राह्मण भ्रिकुटी के बीच बैठ जाते हैं अपने अकाल तक।
कि मेरा तख्त सदा स्मृति में है कि मैं आत्मा यहाँ बैठ राजा बनकर बैठती हूँ, अपने शरीर की कर्म इंद्रियों और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर राज करती। अभी कलयुग के अंत में मैं आत्मा मैली हो गई। अब मुझे बाबा मिला और मैं आत्मा साफ हो गई। जगमगा रही हूँ परमात्मा मिलन से, परमात्मा साथ से। ओम शांति। ये प्रैक्टिस दिन भर करेंगे। अकाल तख्त और मैं आत्मा मैली से साफ हो रही, बस इतना ही। और संकल्पों की चेकिंग, ये 2 होमवर्क हमको करना। और क्या बोला बाबा ने? एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बाबा ने बोला फल अक्षय मार्ग का है, वर्षा ठीक। हम कहते हैं ना कर्म का फल मिला, बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे एफर्ट का फल मिला। बाबा कहते हैं वो भी मेरा शब्द है वर्षा, तुम मेरे बने तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। हाँ जी रेणु बहन कुछ कह रहे हो? हम आज ये भी बोला ना, बाप का धंधा ही है स्वागत करना। स्वागत माना सदगति। हाँ स्वागत, आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बना। लेकर मैंने शाम को योग जी। स्वागत का अर्थ क्या है? जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो क्या कैसे वेलकम करते हैं? माला पहनाते हैं, प्यार से तिलक लगाते हैं या माला पहनाते हैं या हाथ में कोई रक्षा बंधन टाइप का कुछ धागा बांधते हैं। क्या दे रहे होते हैं उस समय? सूक्ष्म उतारते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं सूक्ष्म में? एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? वो क्या है? अतिथि देवो भव। तो मान देते हैं ना कि वो आया हमारे, देते हैं हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और प्रेम दे रहे होते हैं, है ना? वो रिस्पेक्ट देना मतलब उसको उसकी ऊंच स्थिति में स्थित कर। तो बाबा हमारा स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी करते हो, पर बाबा ज्यादा। कैसे? बाबा हाँ जी, फील एट होम, जैसे हाँ मतलब होम करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी है। तो बाबा क्या करते हैं? ये सारी चीजें बाबा जो हमारे साथ करते हैं वो देख। बाबा पहले हमें अपना बनाते हैं, हाईएस्ट जो है वो अपना बना लेता है। फिर हमारे को हमारी भृकुटी के तख्त पर बिठा देते, वो भी हाईएस्ट जगह है। फिर परमधाम हाईएस्ट पर ले जाता है, कितने सोमानों से सजाता है। तो हम क्या बन जाते हैं? अपनी हाईएस्ट स्थिति को फील करते हैं और वो अथाह प्रेम देता है हमको। ऐसे ही करता है ना, आओ बच्चे, मीठे बच्चे। तो हम बाबा की किरणों की बाहों में समा जाते हैं। तो ये सब क्या है? प्रेम, रिस्पेक्ट देना और और दूसरे को ऊंच स्थिति में स्थित करना, उसको वो मान देना कि तुम कौन हो, तुम कितने ग्रेट। ये है बाप का स्वागत। तो बाबा का धंधा स्वागत करना मतलब हर आत्मा को उसकी हाईएस्ट पोजीशन का अनुभव कराना। ये भी मनन चिंतन के लिए ले सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, इसको लो। Make every soul feel very very important, respected and loved. That's what. Yes, absolutely. तो बाबा क्या कहते हैं? तुम जो हो जैसे हो मेरे हो और मैं भी तुम्हारा हूं। तो वो हमारे को क्या बना देता है? मनुष्य से देवता बना। दीदी ईश्वरीय सर्विस का समय भी बाबा ने बोला ना, सुबह या शाम को। सुबह करो, शाम को
करना है। तो ये थोड़ा मुझे नहीं समझ आया। मतलब बाबा का कहने का मतलब है जो हम बैठते हैं योग में उसके बाद मनसा सेवा करते हैं ना, उसकी वो बाबा नहीं बात था। कर रहे हैं। वैसे ओके। तो निरंतर होना चाहिए, पर क्यों बाबा कह रहे हैं सुबह शाम? क्योंकि बाकी टाइम हम कहते हैं बाबा हम बिजी हैं, हम तो कर्म में, ओके। हमारी वाइब्रेशन तो निरंतर जानी चाहिए। जी। अच्छा, ब्राह्मण का मतलब है आत्मिक स्थिति, और ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो नियमों का पालन करता है बाबा की श्रीमत पर। स्मृति में रहना ना, और हमारे को बाबा ने बहुत सी स्मृतियां दी, ये बिल्कुल। और क्या स्मृतियां हैं? मैं आत्मा, आज बाबा ने क्या बताई? बाबा ने हमारे को स्मृति क्या रहनी चाहिए कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, और मैं ये यात्रा करती हूँ, औरों को भी यात्रा बताना। ऐसे स्मृति अपनी भी बनानी और दूसरों के भी बनाकर रखनी, मूल वतन की यात्रा करनी और सूक्ष्म वतन को जानना। और स्मृति क्या रहे कि मेरा बाप, टीचर, सदगुरु, तीन संबंध तो है ही, और भी अनेक संबंध है। तो ये जब, और ये कौन कर पाएगा? जिसको ये निश्चय होगा ये शिव बाबा मेरा पिता है, यही है, ये मुझको बनानी है। जिसको निश्चय होगा ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है ना, कि ये हमको गरीब से अमीर, हमारे पाप काटने, बुद्धि का ताला खोलने आया है, विश्व का की बादशाही को देने के लिए आया ना। ये हम जब याद रखेंगे तो हम ये स्मृति जागृत, तो हम खुद भी करते रहेंगे और भी कराएंगे। और बताओ ना, ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? आप सबको पता है, अभी बोलोगे तो सब बोलोगे साथ। है जी, हाँ बिल्कुल, पवित्रता, पवित्रता और पवित्रता। हाँ, देखो बाबा ने क्या बोला पवित्रता के लिए, आज क्या बोला वरदान में? पढ़ो। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। बाबा ने आज क्या बोला? तुम जन्म होते ही क्या हुआ? तुम्हारे को वरदान दिया पवित्र भव, योगी। और जो इसको निश्चय से समझ लेता है, अपना बना लेता है, रियलाइज करता है ये तो भगवान ने बोला है, तो उसको मेहनत महसूस नहीं होती। जिसको महसूस होता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है पवित्र रहने के लिए, इसका मतलब उसने अभी पहचाना नहीं कि कौन मुझे ये बना रहा है। फिर मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें हर मेहनत से फ्री करता हूँ, पवित्र भव, योगी भव। और जो पवित्र होगा योगी भी वही बन सकेगा, वही रह सकेगा। नहीं तो बार बार ऊपर से नीचे गिरता रहेगा। जाएंगे परंधाम, फिर नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा ने हमको ये वरदान दिए। जब हम ये इसको ऐसे सोचते हैं तो हम बन जाते। बाकी आपको पता ही है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों की पवित्रता चाहिए, तन मन धन की पवित्रता चाहिए। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज बोला कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। बच्चे जो स्वागत करते, अच्छा सॉरी, अभी लिया था, आप शायद बिजी हो गए उस टाइम पे, उसको सुनना। अभी हमने अच्छे से लिया उसको। स्वागत करना मतलब रिस्पेक्ट देना, प्रेम देना और ऊंच स्थिति में बिठाना। जो आता है उसको माला पहनाते हो, तिलक देते हो, आरती उतारते हो, जो भी करते है ना, उसको फ्लावर्स देते हैं, करते हैं कुछ ना। तो बाबा भी हमारे को हमारे अकाल तख्त पर बिठाता, परम धाम में बिठाता है, अपने दिल में बिठाता है। ऐसे करके आप उसको मन चिंतन में ले सकते। माइट की बात समझाना। हाँ, ज्ञान सागर। अच्छा आप बोलो सविता, क्या कह रहे? नहीं, बोलो बोलो। I was saying about
आज माइट के बारे में भी बोला ना, Might, जिसको हाँ। जितनी ताकत चाहिए मुझसे ले ले सकता है वो, सकते हैं। लेकिन उसके लिए योग बताइए, विधि क्या है कि योग लगाओ पहले मेरे से। और कुछ नहीं है, सारा कुछ है योग। योग योग से योग होगा, ताकत मिलेगी, धारणा होगी, सेवा तो ऑटोमेटिक। माइट का क्या मतलब? शक्ति। शक्ति। शक्ति सो मतलब, ऑल माइटी से माइट। हाँ, विच मीन्स सर्व गुणों की धारणा होना। जब हम बाबा के पास जाते हैं हमें शक्ति मिलती है अपने पुराने अंदर आए हुए जो रावण के संस्कार है उसके पिंजरे से बाहर निकल। और बताओ तो ज्ञान सागर से भरने में समय लगता है, ज्ञान सागर से भरने में समय लगता है, खाली होने में समय नहीं लगता है, ये नहीं समझ आया। ये तो हमने कर लिया ना, वो जो नर नार राहत। वो हाँ, क्षीर तो सागर नहीं, एक नहीं। ये पॉइंट थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे। और थोड़ा, हाँ, ये मेरे को भी स- कुछ नहीं। भरने में क्या समय लगता? भरने में तो संगम योग लगता बिल्कुल। है। खाली होने में समय क्या कैसे लगता है? हम सतयुग पूरा से जब कलयुग तक आते थे सतयुग से कलयुग तक आने का वो पूरा समय। साइकिल। ठीक है रेणु बहन, ऐसे क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। और एक बोलूंगा, निर्विकारी बनो, हम्म, नहीं तो कमाई चट हो जाएगी। जब कमाई चट हो जाए वो पवित्रता के साथ कनेक्ट करो कि जितना हम पवित्र हैं उतना हम कमाई निर्विकार, इकट्ठी। माइट इकट्ठी हो। फिर बाबा ने बोला ना जो ब्राह्मण है वो सुदर्शन चक्र जरूर है। जी। तो हमारे चिंतन में रहना चाहिए पूरा चक्र फिराना कि आदि में क्या थे, मध्य में कैसे पिंजरे में फंसे, फिर हम आगे अंत में बाबा आया, बाबा हमको हमारा स्वागत करता है, हमको कैसे क्या बना। ठीक है, तो आज की जो मूल्य है क्या रही? हमको स्वयं को राज तिलक देने का पुरुषार्थ करना है। राज तिलक तिलक लेना अर्थात विश्व की बादशाही को प्राप्त करना, बादशाही। जिसके लिए बाबा ने बोला कि एक समान लो कि मैं सच्चा ब्राह्मण। और सच्चा ब्राह्मण कौन? जिसको ये जन्म मिलते ही माता पिता से योगी बन, पवित्र बन, ये वाला जो समान है उसको याद हो कि मुझे बाबा ने क्या बताया। और ब्राह्मण के लिए क्या बोला? तो आत्मिक स्मृति में रहेगा, पवित्रता को धारण करेगा और स्मृति स्वरूप रहेगा, याद की यात्रा में रहेगा। और ब्राह्मण क्या करेगा? और ब्राह्मण सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र घुमाएगा। हाँ, जो जो ऐसा करेगा वो ऑटोमेटिक फिर सेवाधारी तो होगा ही। और स्लोगन एक बार ले लेते हैं, ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध। जब हम ट्रस्टी हैं, बाबा ने मुझे जो दिया उसकी मैं ट्रस्टी, मतलब मैं उस ट्रस्टी बनकर ध्यान रख रही हूँ। जिसको ट्रस्टी बनाते हैं वो ट्रस्टी किसको बनाते हैं? जो अग्री करता है कि हाँ मैं बनूंगा। वो अग्री ना करे तो क्या बनाएंगे हम, है ना? तो बाबा ने बोला कि तुम ट्रस्टी हो। हम पहले माने कि हाँ हम ट्रस्टी हैं, सारा कुछ तेरा बाबा, तेरी चीजों को मैं संभाल, तो हम ट्रस्टी हो गए। तो जब हमने ऐसा सोच लिया कि बाबा सब कुछ बाबा का समर्पित हो गए तो शुद्ध भावना तो होगी ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विश्व को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए शुद्ध भावना सबके लिए तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसको चिंतन में भी ले सकते। अब योग करें। जी। जी। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मैं आपको देखें, मैं कौन सी आत्मा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता के प्रकाश से जगमगा।
मेरा जीवन अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन, इस जीवन में ब्रह्मा के आचरण फॉलो करने वाले, निरंतर अपने स्व स्वरूप में टिकने वाली मैं सच्चा ब्राह्मण, बाप से मुझे योगी बनो, पवित्र बनो का वरदान प्राप्त हुआ। मेहनत से मुक्त हुई, अपनी पहचान मिली, अपनी पहचान के स्वरूप में टिके और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनने लगे। त्रिकुटी के तख्त पर बैठ इस शरीर को जलाने लगे। पवित्रता का जनेऊ पहना, अर्थात दैवी गुण को धारण करने लगे। पवित्रता अर्थात सर्व गुणों की धारणा करना इजी हो गया। कौन मिला की स्मृति बनी हुई, मैं आत्मा जगमगा रही हूँ, शरीर भी इस लाइट से जग, मुझे निश्चय हुआ मैं कौन और मेरा तो चले उस मेरे के पास जिसने अपना बनाकर मेरे जीवन को सजा दिया, मुझ आत्मा को सजा दिया। चले परम धाम, बिंदु बिंदु से मिलकर अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को अनुभव कर रहा है। पाप के पास बैठ पाप की नाइट मुझ में आने लगी, दैवी गुण मुझ में समाने लगे।
आत्मा की चमक बढ़ने लगी। और अब मैं आत्मा अवतरित होती हूँ धाम स्वर्ग में। देखें स्वयं को कंचन काया, पूरा विश्व ही कंचन, पवित्र, प्योर, हार्मोनियस, सुखदायक। यहाँ पर मैं अपने सिंहासन पर बैठी हूँ। सिर पर रतन जड़ित दैवी गुणों मुझ में समाये है। एक रतन जड़ित ताज, एक दैवी गुणों का और दोनों ताज मेरे स्वयं की राजा, हर आत्मा के दिल पर राज करने में। देखिए अपने आप अन्य आत्माओं को भी उनके आत्म स्वरूप की पहचान से देख रही। देखें कितना सुखदायी जीवन है। अब यहाँ से चले द्वापर, अपनी मूर्ति को मंदिर में देखिए। मंदिर में स्थित सबको सुख में मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आलीशान मंदिर, उच्च पहाड़ी, मेरी उन स्थिति का प्रतीक। इस मूर्ति पर बाबा की किरणें, मैं अब फरिश्ता ड्रेस में मूर्ति सामने भक्त वंदना कर रहे। तो भक्तों को सुखदायी किरणें देकर उनकी कामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा से लेना, भक्तों को देना। अब यहाँ से अपने प्रेजेंट स्वरूप में आ जाए। मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, दैवी गुणों की धारणा करने वाले, परमात्म याद में निरंतर रहने, परमात्मा की किरणें मुझ पर निरंतर। मेरा शरीर लाइट का बना है और इस लाइट के शरीर में उन सूक्ष्म लोग पहुंचे। सूक्ष्म लोग हम फरिश्तों का बाप दादा के पास बैठ जाए। अब बाबा ने पूरे विश्वग्रह को और सभी आत्माओं को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने, तो जो हमें प्राप्त फील करें यहाँ बैठकर नीचे धरती पर इन वाइब्रेशंस को पहुंचाए। सबको सब सुखी, सबका भला।
यहाँ से वापस नीचे आ जाएंगे, अपने शरीर से अलाइन हो जाएंगे और अपनी इन शुभ भावनाओं की स्थिति को हम सब बनाए रखें। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।